हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ दिल्ली गवर्नमेंट से वर्कशीट्स आ रही हैं, तो वो वर्कशीट्स मैथ्स से रिलेटेड क्लास 10th और क्लास 9th के लिए वर्कशीट्स जो हैं उसमें मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को है। तो चलिए वर्कशीट नंबर 9 हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये वर्कशीट 9 है जो कि हमारी क्लास 10th की वर्कशीट है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वर्कशीट और सॉल्व करके बताऊँगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें सबसे पहले गिवन है जो कि हमें समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए ग्राफीय प्रदर्शन यानी ग्राफ पे जो दिखाते हैं काटती हुई रेखा यानी एक दूसरे को जो काटती हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं रेड कलर की एक लाइन है यहाँ पे और एक ब्लू ग्रीन कलर की, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें काटती हुई रेखाएं बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ही रेखा विजिबल है लेकिन ये एक नहीं है, इसके ऊपर दो हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं तो उन्हें बोलते हैं परस्पर ढकी रेखाएं। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप बिल्कुल इक्वल रहेगा और वी कैन से दे आर पैरेलल लाइन, समान दूरी पर चलती रेखाएं जिनके बीच में गैप बिल्कुल बराबर रहता है, तो एक दूसरे से ये बिल्कुल समान दूरी पर होती हैं। नाउ अब आप जैसा कि जानते हैं, अगर आपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ा हुआ है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं वो संगत असंगत कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। a1/a2 आप निकालें और b1/b2 निकालें और वो दोनों इक्वल नहीं आए, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आते तो वो होती हैं प्रतिच्छेद वाली रेखा, यानी उसके अद्वितीय हल होंगे। नाउ देन a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं वो हो जाती है हमारी संपाती रेखाएं जिसके अनंत हल होते हैं और वो संगत होता है। तो जैसा कि यहाँ पे भी हमें एक एग्जाम्पल में बताया है, ऊपर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो a1/a2, b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 इक्वल ना हो, वो होती है हमारी समांतर रेखा है, उसका कोई हल नहीं होता और वो असंगत में आता है। तो संगत में हमारे ये दोनों केसेस आते हैं, असंगत में हमारा सिर्फ एक केस आता है, ये वाला। अब कैसे हम इसे समझते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a1/a2 निकाला 1/3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 1/3 हो गया, b1/b2 हो गया -2/4 और c1/c2 हो गया 1/-20। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि a1/a2 तो 1/3 है, ये b1/b2 था हमारा -2/4, कैंसिल आउट किया, -1/2 आ गया। तो a1/a2 हमारा 1/3 है और b1/b2 -1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये संगत हुआ, अद्वितीय हल हुए और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है। तो इस तरह से हमें नीचे सॉल्व करना है। नाउ अब ये देखिए आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात अगर हम कर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाला। आप सबकी वैल्यू देख सकते हैं, 1/2, 1/2, 1/2 आ गई। और हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स तो हम बोलते हैं संगत है, अनंत हल है उसके और संपाती रेखा है। अब हम तीसरे केस की बात कर लेते हैं। a1/a2 अगर 1/2 आया है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे कुछ नहीं है, अगर x के साथ या y के साथ कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो आप 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 वहाँ ऑलरेडी होता है। तो 1 में हमारा ये 2 आया, b हमारा b1/b2 भी 1/2 आया, लेकिन c जो है हमारा यहाँ पे देखिए c जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स तो हमारे पास होता है वो असंगत, कोई हल नहीं और समांतर रेखा है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अब इस तालिका को सही उत्तर के साथ आपको भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के साथ। तो एक इक्वेशन ये है हमारी, दूसरी इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ये देखिए a1 ये रहा और a2 ये रहा। तो a1/a2 मीन्स हमारा हो जाएगा 2/4। ये मैं हटा देती हूँ, a2 को थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा।
अब b1/b2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा -3/-6, ये भी हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी हमने यही किया 1 1 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब अगर c की बात कर लेते तो c1/c2 इज इक्वल टू -8/-9। तो ये हमारा 1/2 नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो देखिए ऐसा कौन सा केस है जिसमें c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट केस। तो इसमें आ जाएगा हमारा असंगत और कोई हल नहीं, यहाँ पे असंगत भर देंगे हम, असंगत, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोई हल नहीं, और लास्ट जो रहेगा हमारा वो है समांतर रेखा। तो ये आ जाएगा समांतर रेखाएं। तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सिमिलरली अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, x - 2y, यहाँ पे आपको ऊपर हिंट गिवन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट्स नहीं गिवन होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर a1/a2 या b1/b2 और c1/c2 निकालने पे क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 तो हमारा 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि c नहीं गिवन है तो उसको 0 मान लेंगे। a1/a2 हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 1/3। b1/b2 निकालेंगे वो हो जाएगा -2/4 यानी -1/2। अब हमें आगे सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। c1/c2 को भी देखें तो 0/-20। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a1/a2 और b1/b2 दोनों ही इक्वल नहीं है। तो ऊपर अगर हम चेक करते हैं ऐसा कौन सा केस है जिसमें a1/a2 और b1/b2, तो ये देखिए ये हमारा पहला केस होता है जिसमें यहाँ पे आ जाएगा हमारा संगत, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना अद्वितीय हल, यानी एक हल, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं इसको। और लास्ट वाला जो है हमारा उसमें ये देखिए प्रतिच्छेद रेखा है, तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे फिल करेंगे इसको। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा x + y + 6 = 0 है, सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का 6 यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। देन 2x + 2y - का 12 = 0, ये प्लस का 12y भी इधर शिफ्ट कर दिया। और जब = से दोनों साइड हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a1/a2 करेंगे हम तो 1/2, b1/b2 करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1/2, और c1/c2 करेंगे तो -6/-12, तो कैंसिल आउट होके c1/c2 भी हो जाएगा हमारा 1/2। तो तीनों हमारे सेम आए हैं, और ऐसा केस होता है हमारा ये मिडल वाला, आप देख सकते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे देख के बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपके पास ये हिंट्स नहीं होंगे, आपको खुद से लिखना होगा कि ये होता है हमारा संगत, अनंत हल, और वी कैन से अनेक हल, और यहाँ पे हो जाएगा संपाती रेखाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इक्वेशन दी होती है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब जैसे कि मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको बोलते हैं हम क्रॉसिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस ओवरलैप करती हैं तो कोइंसिडेंस लाइन यानी ओवरलैपिंग लाइंस बोल सकते हैं उनको हम। और जब एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं तो उन्हें लाइन मूव्स एट इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारी जनरल इक्वेशंस हैं a1x + b1y + c1। दूसरी हमारी a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है तो वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो सॉल्यूशन आता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट होता है। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 एक दूसरे के इक्वल आते हैं तीनों, वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। हमेशा ध्यान रखना, अगर सभी सॉल्यूशन सेम आए तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और वो भी कंसिस्टेंट होगी। देन अगर a1/a2, b1/b2 तो इक्वल आ जाता है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आता, यानी लास्ट जो है हमारा वो इक्वल नहीं आता, तो पैरेलल लाइंस आती हैं उसके, नो सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट। तो ये केस आपको अलग से ध्यान रखना है, इनकंसिस्टेंट इसमें होता है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने ऊपर एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर देखिए a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी ग्राफ पे। फिर यहाँ पे तीनों अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, इनकन्सिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस। अब इसे हमें यहाँ पे भरना था, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो अगर हम यहाँ पे A1/A2 B1/B2 लिखना चाहें तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 B1/B2 हम चेक करते हैं कि क्या हमारा इक्वल आएगा, ये तीनों हमारे इक्वल आते हैं या नहीं है। तो देख लेते हैं, ये था हमारा 2 और ये 4, तो ये आ गया 1/2, यानी A1/A2 तो हमारा आ गया 1/2। अब B1/B2 की बात कर लेते हैं, तो ये आ गया -3/6, ये देखिए -3/6। तो y वाले जो वेरिएबल्स, y के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा B1/B2 होता है। तो ये 1/2 हो गया। ये दोनों तो इक्वल आ चुके हैं। अब देखते हैं C भी आता है इक्वल या नहीं। तो C1/C2 इज़ -8/9। तो ये हमारा -8/9 जो आया है, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी, लास्ट केस। तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नो सॉल्यूशंस इसके आएंगे। और लास्ट में होगा पैरेलल लाइंस। अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को तो पैरेलल लाइंस आएंगी हमारी। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, A1/A2, यहाँ पे देखिए 1/3, B हो जाएगा हमारा -2/4। तो A1/A2 इसमें नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट केस से मैच करेगा। कंसिस्टेंट, फिर यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ग्राफ पे से प्लॉट करना रहे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। लास्ट केस है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ C नहीं गिवन था तो C को आप 0 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A1/A2 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर कंपेयर करते हैं तो 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो ये अगर हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम इन्हें बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इक्वल में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोइंसिडेंट लाइन आएगी, यानी जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा एक के ऊपर एक लाइन आती है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसे बोलेंगे। और ये रहेगा हमारा कंसिस्टेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। खुद से भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से कुछ एग्जांपल्स और लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।